बस पलटा बच्चे विद्यालय में सब घूम रहे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे कोई विद्यालय का कोई कर्मचारी है, क्या कोई भैया उसके बाद से सब लोग रोड पे आ गए। सारे बच्चे यहाँ से निकल के रोड पे चले गए। जो बच्चे अपना घर नहीं देखे हैं, जो बच्चे अपने गार्जियन के साथ आते हैं, उनकी छुट्टी करके ये क्यों भागते हैं? सबसे पहली बात, यहाँ प्रबंधक जो है। बताइए आप कहाँ का पड़ेगा अपना? हमारा घर नारायणपुर पड़ेगा। नारायण यहाँ से कितनी दूरी है? यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये जो आप सुने होंगे, आए होंगे, क्या मंजर था यहाँ पे? यहाँ पे मात्र जो गार्जियन थे वो चीख पुकार ये रहे थे। हम भी एक गार्जियन हैं, हमारे भी बच्चे इसमें पढ़ते हैं, हमारे गांव के अगल बगल के इसमें बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद से हम लोग जब आए तो यहाँ पे न स्कूल प्रबंधन का कोई व्यक्ति यहाँ पे था। स्कूल पे गए, सब अफरा तफरी का माहौल था। और यहाँ पे स्थानीय लोग, हम लोग ले जाके यहाँ सिकरीगंज के अस्पतालों पे, उसके बाद उरुआ स्वास्थ्य केंद्र पे, उसके बाद से गोरखपुर हम लोग लाद के जिस तरह से मिला उस तरह से हम लोग भेजने का काम किए। इतनी बड़ी जो घटना हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? ये स्कूल प्रबंधन है, जो यहाँ पे ये शराब का बहुत बड़ा ये व्यापारी है। ऐसे ही विद्यालय खोल के और ये मतलब ऐसे संचालित किया हुआ है। इसका मात्र एक ही मतलब है कि किसी तरह से मात्र ये पैसा कमाने का, बाकी इसका कोई जरिया नहीं है। बच्चों को पढ़ने से मतलब, इसकी सुरक्षा से लेके और कोई इसका कोई मतलब नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? जो मांग यही कर रहे हैं कि इनके विद्यालय प्रबंधन के ऊपर उचित कार्रवाई हो और जो बच्चे मरे हुए हैं उनके परिजनों को 50-50 लाख की मुआवजा दिया जाए। जो बच्चे उसमें घायल हुए हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए और उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए। कितने जो है बच्चे एक्सपायर हुए हैं और कितने घायल हुए हैं? अभी जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार 10 से 11 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं और घायल तो सारे बच्चे थे। उसमें से किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, किसी का सर फट गया है। मेरा भांजा था, उसका सर फट गया है और एक भतीजा था, उसका ये ओठ कट गया है, उसका एक का सर फट गया है। ऐसे करके हम लोग ले जाके, मतलब हम लोग को पता चला कि वो उरुआ लेके गए हैं। तो हम लोग वहाँ उरुआ के कुछ लोग गए, कुछ लोग गोरखपुर की तरफ गए हैं और उसमें ज्यादातर बच्चे 4-5 तो यही एक्सपायर हो गए थे। अच्छा,
इसमें कम से कम 80 बच्चे थे। सीट कैपेसिटी क्या हो सकती है? सीट की कैपेसिटी 40 है। और लेकिन ये बहुत बार हम विद्यालय प्रबंधन से कंप्लेन किए हुए हैं, लेकिन वो यही कहते थे कि अच्छा आप ठीक हो जाए, और उसकी व्यवस्था सही करवा देंगे, अब उस पर कम करवा देंगे। और इसमें हजारों की संख्या में ये लोग एडमिशन करते चले जा रहे हैं, लेकिन इनके किसी भी तरह से बच्चे उनके ठूस के जैसे बोरों की तरह, ये देखिए उसमें अंदर जब जाएंगे तो देखेंगे टेबल लगा हुआ है, टेबल लगा के ये किसी तरह से बच्चों को अपने ये बिजनेस का ये कर रहे हैं। जो बच्चे सवार थे उनकी उम्र कितनी, औसतन कितनी उम्र रही होगी? ये 1 से 12 तक का विद्यालय है, उसी के हिसाब से बच्चे थे। ये 5 से 6 साल से लेके और 15 साल उनके बच्चे थे इसमें विद्यालय। अच्छा, गार्जियन जब शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायतों को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जाता है विद्यालय प्रबंधन? ये यहाँ विद्यालय प्रबंधन का जो ये शराब का बहुत बड़ा व्यापारी है। ये विद्यालय से उसका कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बिजनेस के तौर पे मात्र ये विद्यालय खोला हुआ है। और यहाँ के जो प्रशासन है और यहाँ पे जो इसका गोरखपुर मतलब ये चलाया जाता है, कोई किसी का ये नहीं, सबका मात्र उनको समय से पैसा पहुंच जाता है। और कैसे विद्यालय चल रहा है, उसकी क्या मानक है, ये किसी को इसका कोई मतलब नहीं है कि किसी हिसाब से इसका मानक होना चाहिए। आप देखे होंगे जिस प्रकार से बस इधर आया, बस उधर से आ रहा था, ये पूरी तरह से रॉन्ग साइड और मात्र 50 से 60 मीटर दूरी पे थी। तो ये तो ओवरटेक करने की वजह से हुआ होगा। ये ओवरटेक करने की वजह से ही हुआ है। और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही और ड्राइवर की पहचान हुई कि नहीं? ड्राइवर की पहचान अभी तो नहीं हो पाई है, मौके से वो भाग गया है। जो अभी आप लोग प्रशासन से मांग कर रहे थे, बात कर रहे थे, क्या कुछ कहे वो? प्रशासन तो ये कह रहा है कि हमसे कोई बात नहीं हो पा रही है। बताइए, जब प्रशासन से उनकी बात नहीं हो पा रही है तो हम लोग सुबह से इस समय दोपहर 2:30 बज गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन से भी नहीं कोई बात हो पाई है। जो आला अधिकारी गोरखपुर से भी आए हुए हैं, उनसे भी उनसे बात नहीं हो पा रही है। वो भी कह रहे हैं कि हमसे कोई विद्यालय प्रबंधन से कोई बात नहीं हो पा रही है। जब ये मुख्यमंत्री जी का जिला, उनके जिले में इस प्रकार की घटना हो रही है तो वो इस पे क्या कहेंगे? बस अंधेरपुरी नगरी चौपट राजा वाला एक हिस्सा है। अब दिया तले अंधेरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद का ये है। और अभी तक किसी भी उच्च अधिकारी को यहाँ तक उनको इतना फुर्सत नहीं है कि आके यहाँ पे कम से कम देखें कि क्या यहाँ पे क्या हकीकत है क्या नहीं है। अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पे मौके तक पहुंचे नहीं है। डीएमएसपी कोई आग नहीं, कोई अभी तक कोई किसी के पास समय नहीं है कि यहाँ 10-10 11-11 बच्चे मर गए हैं, 40-50 बच्चे घायल हो गए हैं। और किसी को ये नहीं पता है कि मतलब इसका जिम्मेदार कौन है और इसका कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। इसमें बच्चों का जो एक्सपायर हो गए हैं उनके परिजन, उनके भी तरफ से कुछ ये होगा, कोई मतलब बोलने के लिए तैयार नहीं। आप लोग कह रहे हैं 10-12 बच्चे और प्रशासन कह रहा है मात्र 2 बच्चे। प्रशासन तो मान लीजिए छुपा रहा है। आप खुद वहाँ स्थिति देख लीजिए कितना बड़ा ये है। और उसमें बच्चों की संख्या 10 बच्चे तो मेरे परिवार के खुद के हैं। तो ये बताइए किस हिसाब हम कहें कि इसमें से 2 बच्चे एक्सपायर हुए हैं। 10 बच्चे मेरे परिवार के हैं। और वहीं बगल पे एक बच्ची थी साक्षी करके, साक्षी विश्वकर्मा, वो एक्सपायर हो गई थी। जो मठिया की वो भी एक्सपायर हुई थी। उसके बाद सहुआ का एक बच्चा था वो एक्सपायर हो गया था। मतलब ये मात्र छुपाया जा रहा है। इसमें कम से कम 80 बच्चे थे। अब सोच लीजिए, स्थिति देख लीजिए बस की क्या है कि उसमें से कोई कितने बच्चे बचे होंगे। ये मात्र किसकी लापरवाही नजर आ रही है सर आपको? ये बस ड्राइवर है उसका है। और इस विद्यालय को जो संचालन कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। उनको देख के ही सुबह भेजना चाहिए। आप यही के रहने वाले हैं? उस समय आप आए थे? जी, मैं घटना के आधा घंटा पहले बाहर आ रहा था। तो आप खत्म कर दे रहे हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर आइए। आप तो आपको बता दूं, यहाँ पे ये विद्यालय के जो बच्चे आए, जो बच्चे थे उनके परिजन यहाँ पे आए हैं। किस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पे घटना हुई है और इस घटना का कौन जिम्मेदार उसको बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि यहाँ पे 10 से 12 बच्चों के साथ हादसा हुआ, लेकिन प्रशासन मात्र कह रहा सिर्फ 2 बच्चों के साथ हादसा हुआ है, बाकी 4-6 घायल हैं। जबकि यहाँ पे परिजनों का कहना करीब 60 से 80 बच्चे इसमें थे और उसमें से सारे बच्चे घायल हैं, जिसमें से 10 से 12 की पुष्टि नहीं करते हैं कितने बच्चों के साथ हादसा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं कि जितना बड़ा हादसा है, कम से कम यहाँ पे डीएमएसपी साहब को आना चाहिए था, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे नहीं आया। और आगे किस प्रकार का इसमें अपडेट आएगा आप लोग बताएंगे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।
अभी बच्चे रो रहे हैं, बच्चे विद्यालय में सब रो रहे हैं। हमने कहा क्यों यहाँ पे कोई विद्यालय का कोई कर्मचारी और क्या कोई नहीं, क्या भैया तो उसके बाद से सब लोग अपने